रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, तस्वीरें सुबह से ही बल्कि कल से ही हम देख रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला की निधन की खबर मिलते ही जो तमाम उनके समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, सिलसिला जो है उनके अंतिम दर्शन करने का वो कल से ही शुरू हो गया था और अभी भी ये जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम तस्वीरें जो देख पा रहे हैं उसमें काफी भीड़ उनके समर्थकों की, उनके प्रशंसकों की नजर आ रही है, जो कि एक एक करके अंतिम दर्शन उनके करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए नेल्लो सुप्रीमो को मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पैतृक स्थान तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर रखा गया है। ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ 3 बजे के आसपास जो है वो किया जाएगा। उससे पहले तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो नेता हैं, वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए 2 बजे उनके निवास स्थान तेजाखेड़ा पहुंचेंगे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचने वाले हैं, वो भी 2 बजे के आसपास वहां पहुंचेंगे। जिसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वो भी वहां पहुंचेंगे। तो ये तमाम जो दिग्गज हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस महासचिव हैं, वो पहुंचे हैं। इसके साथ साथ कुमारी शैलजा पहुंची हैं। हरियाणा कैबिनेट के मंत्री अरविंद शर्मा वहां पहुंचे हैं। परिवार के सदस्य वहां मौजूद हैं। अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, उनकी माता जो नैना चौटाला, वो तमाम जो लोग हैं वो वहां मौजूद हैं। उनके तमाम जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो प्रशंसक है, वो तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही तेजाखेड़ा फार्म हाउस जो पहुंच रहे हैं। 8 बजे उनका पार्थिव। रवि, अलग अलग किस्सों को कहकर जो तमाम पार्टी के नेता हो या उनके समर्थक हो उन्हें याद कर रहे हैं। इसी बीच अभय चौटाला ने भी सोशल मीडिया पर एक बात लिखी। उन्होंने लिखा कि पिताजी का निधन सिर्फ हमारे परिवार की ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षति है जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। यानी कि उनके समर्पण को भी याद करके, उनके उन किस्सों को याद करके याद किया जा रहा है ओपी चौटाला को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, किसान, कमेरे, मजदूर और तमाम जो लोग हैं उनकी आवाज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे और उनके लिए हमेशा उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी गई। इसके साथ साथ उनके जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए सदा खड़े रहे। और ऐसे में कहीं ना कहीं अनेक ऐसे किस्से हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े हैं और उन तमाम किस्सों को तमाम समर्थक जो हैं याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनसे बातें होती थी, किस प्रकार से वो अपने समर्थकों के, अपने फॉलोअर्स के लिए खड़े रहते थे, कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहते थे। अनेक ऐसे किस्से हैं जिनको लेकर उनको याद किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये व्यक्तिगत क्षति जो है पूरे प्रदेश के लिए भी है, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए भी है और कहीं ना कहीं खासकर किसान, कमेरे वर्ग के लिए जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल की नीतियों को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो निश्चित तौर पर उन तमाम जो लोग हैं जो उनको फॉलो करते थे, चौधरी देवीलाल को फॉलो करते थे, तो उनके लिए जो है निजी क्षति के रूप में है। और इसके साथ साथ हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ी क्षति के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चले जाने को लेकर देखा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे देश भर के नेता, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, तमाम जो लीडर्स हैं वो उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, वो रवि, दे रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में उनका जो राजनीतिक सफर था वो काफी लंबा सफर रहा और जब कोई ऐसी छवि के या इतना लंबा समय राजनीति में देने वाला व्यक्ति अगर कोई चला जाता है दुनिया छोड़कर, तो ऐसे भी कहा जाता है कि एक युग का अंत हुआ है। और निश्चित तौर पर एक युग का अंत हुआ है। देखिए, उनकी राजनीतिक तौर पर पारी की अगर बात की जाए तो 7 बार के वो विधायक रहे हैं, 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी कि हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री आज तक कोई नहीं बना। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले जो है नेता रहे। इसके साथ साथ बात की जाए जिस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा है, तो उस कार्यकाल में प्रदेश के विकास की गति को तेजी से बढ़ाने के लिए
अनेक फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं। उन तमाम फैसलों को देखा जा रहा है किस प्रकार से तमाम शुरुआत उनकी तरफ से कई कामों को लेकर की गई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कद उनका रहा है। साथ साथ थर्ड फ्रंट को लेकर भी वो लगातार कहते हैं कि थर्ड फ्रंट होना चाहिए। इस प्रकार के तमाम नेताओं को एकजुट करने में वो सफल रहे हैं। तमाम नेताओं से बातचीत करते रहते थे, मिलनसार स्वभाव था, हसमुख स्वभाव था। तो ये तमाम चीजें हैं उनको सबसे अलग करती हैं और एक युग का अंतर निश्चित तौर पर इसको कहा जा सकता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में कह लीजिए या फिर उन तमाम फॉलोअर्स के लिए, तमाम चाहने वालों के लिए जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चाहते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी शख्सियत का चले जाना प्रदेश के लिए और देश के लिए बड़ी क्षति है। रवि, जिस तरह से हम उनके हरियाणा में जो उनका राजनीतिक सफर रहा है उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक दिलचस्प बात यह भी है कि 5 दिन से 5 साल तक कार्यकाल वाले सीएम अपने आप में वो रहे हैं। यानी कि सबसे कम अगर कार्यकाल देखा जाए एक सीएम का, वो 5 दिन का रहा तो वो उनका रहा, और 5 साल जो कि एक सीएम का कार्यकाल होता है उसको भी उन्होंने बखूबी निभाया। निश्चित तौर पर श्रेष्ठी, देखिए 5 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सबसे छोटे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 2 कार्यकाल सबसे छोटे उनके जो है वो देखने को मिलते हैं। जिस दिन का एक बार 5 दिन का कार्यकाल रहा, एक बार 15 दिन का कार्यकाल रहा, और 5 बार मुख्यमंत्री के बाद एक बार पूरा कार्यकाल उनकी तरफ से किया गया, यानी कि 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जो है चुनाव होते हैं, सरकार बदल जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन 5 बार मुख्यमंत्री बनने के दौरान उन्होंने क्या कुछ करवाया है, किस प्रकार से रहा। 7 बार के विधायक एक बड़ी चीज होती है, यानी कि 35 साल तक वो विधायक रहे और लगातार जनता के बीच रहे, जनता से बातचीत करते रहे, लोगों से जुड़े रहे। एक खास बात उनकी सबसे ज्यादा जो है वो देखी जाती रही है सृष्टि, जब भी वो किसी कार्यकर्ता से मिलते थे, जब भी किसी इंसान से वो मिलते थे और उनसे उनका नाम पूछते थे, तो कहीं ना कहीं जब वो 10 साल के बाद उनसे मिला हो, 15 साल के बाद मिला हो, उनको उनका नाम याद रहता था। यानी कि लोग उनकी याददाश्त के कायल थे, उनके उनका जो स्वभाव था, मिलने का जो नजरिया था, उसके लोग कायल थे। और आज भी उन्हीं बातों को तमाम लोग याद करते हैं कि किस प्रकार से एक बार अगर अपने कार्यकर्ता के लिए वो कहीं खड़े हो जाते थे, कहीं अड़ जाते थे, तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारियों से वो डायरेक्ट जो है भिड़ जाते थे कि उनके कार्यकर्ता का सम्मान सबसे सर्वोपरि है, कार्यकर्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कई एग्जाम्पल भी सेट किए गए लोगों के बीच। इस प्रकार की कई बातें, कई किस्से जो हैं वो प्रचलित हैं। आज वो तमाम जो लोग हैं उन किस्सों को लेकर इससे ये भी साफ होता है कि राजनीति में आपका सफर, आपका कार्यकाल जैसा भी रहा हो, लेकिन आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, अंतिम दिनों में वही याद रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर रह जाता है सृष्टि। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जब कल ओम प्रकाश चौटाला का देहांत हुआ तो हमने उनके एक सेवक से बातचीत की थी। हरियाणा न्यूज ने उनके एक सेवक से खास बातचीत की थी। उनका कहना था कि जब वो उनके साथ जुड़े, यानी कि 1995 में जब वो उनके साथ आए, उनके साथ काम करना शुरू किया, किसी ने बताया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दफ्तर पर किसी सेवक की जरूरत है, तो वो व्यक्ति वहां पहुंचता है और वो उनको ये कहता है कि 15 दिन मैं काम करके देखूंगा, अगर मेरा मन यहाँ लगता है, मेरा जो मेरा व्यवहार है आपके व्यवहार से मेल जो खाता है, या तमाम चीजें मेरे हिसाब से यहाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम करने के लिए रेडी है, नहीं तो वो छोड़ करके कहीं और काम शुरू कर देंगे। उस सेवक ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान ये बताया कि वो 15 दिन आज तक पूरे नहीं हुए। एक बड़ी बात उनकी तरफ से की गई, यानी कि 15 दिन कोई काम करने के लिए आया और 30 साल तक लगातार उसी परिवार का होकर रह गया। उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। जब भी वो उनसे मिलते थे, बेटे की तरह उनसे बातचीत करते थे, बेटे कैसे हो, परिवार कैसा है, बच्चे कैसे हैं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो किस्से हैं, वो कहीं ना कहीं लोग अपने आप बताते हुए नजर आते हैं कि किस प्रकार का उनका स्वभाव था, किस प्रकार से वो अपने लोगों के लिए खड़े रहते थे। एक दफा जब 1999 में जब एनएलडी की सरकार बनी, तो कोई व्यक्ति उनको कहता है कि आइए आपको मुख्यमंत्री से मिलाते हैं।
उस सेवक को कहता है कि मुख्यमंत्री से मिलाते हैं, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनको कहते हैं कि अरे तू क्या मिलाएगा, ये मेरे परिवार की सेवा कई साल से करता है, मैं इनको जानता हूँ। तो इस प्रकार की बातें भी निकल करके सामने आती हैं, यानी कि वो एक दफा किसी को देख लेते हैं, वो तो उनका सेवक था, 5 साल से उस समय उनके साथ काम कर रहा था। लोग मिसाल देते हैं कि एक बार किसी को देख लेते हैं, एक बार किसी का नाम जान लेते हैं, तो वो नाम उनके बिल्कुल रवि, और यही किस्से, यही बातें लोग आज याद कर रहे हैं और लोग बता भी रहे हैं कि किस तरह से हर एक कार्यकर्ता को बखूबी वो पहचानते थे, उसके नाम से कार्यकर्ता को वो जानते थे। तो अपने आप में उनके साथ जुड़े जो भी समर्थक कार्यकर्ता, जो भी लोग थे, उनके लिए ये बड़ी बात हो जाती है कि इतने बड़े कद का नेता अगर उनके नाम से उन्हें पुकार रहा है, बाय फेस उन्हें पहचान रहा है, तो वाकई ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। रवि, एक बात ये भी है, एक खास बात ये भी है जो अब लोग ज्यादातर कर रहे हैं, वो उनके पहनावे से जुड़ी है। हरियाणा के एकमात्र ऐसे वो सीएम जिन्होंने कभी अपना पहनावा जो है वो नहीं बदला। धोती कुर्ते में हमेशा वो नजर आए हैं और सर पर गहरे हरे रंग की पगड़ी, उन्होंने हमेशा किसानों के सम्मान के लिए वो पगड़ी धारण की है और हरियाणा की पहचान के तौर पर उन्होंने हमेशा अपने पहनावे को बनाए रखा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, उनका पहनावा लोगों को आकर्षित भी करता था। जिस प्रकार से वो धोती कुर्ते के ऊपर हरे रंग की पगड़ी पहनते थे, उस पगड़ी की अलग ही पहचान है और वो पहचान किसान से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं उस किसानी के लिए, उन किसानों के लिए लगातार उन्होंने अपने सिर पर वो हरे रंग की पगड़ी बांधे रखी। जब भी वो घर से निकलते थे तो उनके सिर पर वो हरे रंग की पगड़ी बिल्कुल जो है एक सुंदर जो रूप में दिखती रही। और कहीं ना कहीं जहां भी वो गए, किसी भी सभा में वो गए, तो उनके सर पे वो हरे रंग की पगड़ी हमेशा रही है। आज भी जब उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर रखा गया है, तो उसी अंदाज में वो पगड़ी उनके सिर पर कहीं ना कहीं सजी है। उसी अंदाज पर वो पगड़ी उनके सिर पर कहीं ना कहीं वो किसानी की आवाज बने हुए है। तो ये एक उनका अलग पहनावा था और निश्चित तौर पर जब से उन्होंने ये पहनावा शुरू किया, उसके बाद हमेशा से ये पहनावा उनके साथ रहा। अच्छा रवि, अगर ओपी चौटाला के सरकार में जब वो सीएम रहे हैं, बड़े कदमों का जिक्र करें तो कौन कौन से वो बड़े कदम थे जो उनकी तरफ से उठाए गए? एक कार्यक्रम का भी जिक्र होता है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। सीएम रहते चौटाला ने ये जो ओपी चौटाला जी ने ये जो कार्यक्रम चलाया, गांवों का दौरा किया, लोगों के बीच पहुंचते थे, उनकी जरूरतों को जानते थे, उनकी मांगों पर अमल करते थे। तो इस तरह के और क्या क्या बड़े कदम ओपी चौटाला ने अपने कार्यकाल में उठाए? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर सरकार आपके द्वारा एक कार्यक्रम उनके द्वारा चलाया गया और लोगों के बीच जाकर के वो सरकार के तमाम जो परियोजनाएं थी उनके बारे में लोगों को अवगत तो कराते ही थे, लेकिन लोगों से जुड़ी समस्याएं भी जानते थे कि सरकार आपके द्वार पर चल करके आई है, आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई ऐसी चीज है, आपकी कोई ऐसी मांग है, वो आप सरकार को डायरेक्ट बता सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री को डायरेक्ट बता सकते हैं, तमाम अधिकारियों को डायरेक्ट बता सकते हैं। एक विशेष अभियान के रूप में उनकी तरफ से कार्यक्रम चलाया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उनके द्वारा कामों को लेकर तमाम तरह के काम किए गए। बिजली के क्षेत्र की बात कर लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र की बात कीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र की बात कीजिए, तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपनी जो भूमिका है वो अदा करते हुए नजर आए, अपना काम जो है वो करते हुए नजर आए। एक और चीज उनके लिए कहीं ना कहीं ये मानी जाती थी, जो अधिकारी थे उन अधिकारियों पर पकड़ बहुत गहरी जो है ओम प्रकाश चौटाला की रहती थी। कोई भी अधिकारी उनको कहीं ना कहीं बहला नहीं सकता था, फुसला नहीं सकता था। तो इस प्रकार की छवि उनकी थी। भाषाओं की अगर बात की जाए तो कई ऐसी भाषा है जो उनको जो आती थी। उर्दू में उनकी खासतौर पर इतनी अच्छी पकड़ थी, जब भी वो भाषण देते थे अपनी जो भाषण में जो लहजा उनका होता था, कई शब्द उर्दू के ऐसे होते थे जो आमजन को बहुत अच्छे लगते थे सुनने में। विदेशों की अगर बात की जाए तो कई देशों का दौरा उनकी तरफ से किया गया, निवेश विदेशों से लाया गया। तो ये अलग पहचान उनकी थी, अलग उनका अंदाज काम करने का था। सबसे बड़ी चीज जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, ये लोगों की तरफ से खूब सराहाया गया था। बिल्कुल रवि, और इनेलो
की मजबूती में चार चांद लगाने का काम ओपी चौटाला ने किया है। अपने द्वारा उठाए गए बड़े बड़े कदमों से वो लोगों के हमेशा से प्रिय नेता बने रहे और लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। जितने समय कहा जा सकता है कि प्रदेश में उन्होंने राज किया या प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या और जरूरी पद जो भी उन्होंने संभाले, वाकई प्रदेश के लिए जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, आज जो खासतौर पर रवि हम ये कह सकते हैं कि युवा जनरेशन ने तो उनका कार्यकाल नहीं देखा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो जरूर जब इन बातों को याद करते हैं तो ये बता रहे हैं कि ओपी चौटाला किस तरह से लोगों के बीच पहुंचते थे, उनकी समस्याओं को भी सुनते थे और प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। हम गुरुग्राम का ही अगर जिक्र कर ले तो कहा जाता है कि साइबर सिटी बनाने के पीछे जो सोच थी वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला की ही थी और सीएम रहते हुए भी उन्होंने गुरुग्राम को मॉडर्न सिटी बनाने का एक सपना देखा था और उसकी तरफ कदम भी बढ़ाने का काम ओपी चौटाला ने किया था। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर दृष्टि देखिए, गुरुग्राम की अगर खासतौर पर बात की जाए तो गुरुग्राम को आगे बढ़ाने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अहम भूमिका रही है। आईएमएलडी सरकार में जब वो मुखिया थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब एक अलग फोकस जो है उनका गुरुग्राम पर रहा। गुरुग्राम को लेकर तरह तरह की डेवलपमेंट उनके द्वारा की गई। उनको गुरुग्राम को एक साइबर सिटी का रूप देने का काम उनकी तरफ से किया गया। तमाम तरह की इंडस्ट्री वहां सेट करने का काम किया गया। यानी कि एक मतलब उनके जहन में था एक सिटी, एक शहर ऐसा हो गुरुग्राम का जो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान बनाता हो, अलग पहचान अपनी रखता हो। देश के मानचित्र पर गुरुग्राम को उनकी तरफ से इस प्रकार से सेट किया गया, इस प्रकार से उनके मॉडल जो है वो तैयार किया गया और उसके अनुरूप उनकी तरफ से काम भी किया, जिसकी वजह से गुरुग्राम साइबर सिटी के रूप में, साइबर हब के रूप में आज देखा जाता है। बिल्कुल सही कहा रवि आपने, क्योंकि अब वो कहा जा सकता है क्षण आ गया है या वो समय आ गया है जब उनके अंतिम दर्शन करने के बाद उनका अंतिम संस्कार जो है ओपी चौटाला का किया जाएगा, क्योंकि अब वो दुनिया को अलविदा, अपने सभी समर्थकों को अलविदा कह चुके हैं। रवि, इसके लिए समय की अगर बात करें, 3 बजे के आसपास का समय जो दिया गया है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है और क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि भारी संख्या में तमाम लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग गांवों से पहुंच रहे हैं और आपने सीएम को लेकर भी जानकारी दी, वो भी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। रवि, बिल्कुल निश्चित तौर पर सृष्टि देखिए, एक बड़े नेता थे और पूरे देश में ही कहीं ना कहीं एक अलग पहचान उनकी थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम जो नेता है वहां पहुंचेंगे और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि उनको दी गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई या फिर वहां फिजिकल तौर पर पहुंचकर तमाम नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। कुमारी शैलजा की, हरियाणा के नेताओं की अगर बात की जाए, कुमारी शैलजा वहां पहुंचे, रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां पहुंचे, अरविंद शर्मा वहां पहुंचे, उनके परिवार के तमाम सदस्य वहां पहुंचे हैं, तमाम उनके संगठन के लोग वहां मौजूद हैं और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर से लोग वहां पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे, साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पहुंचेंगे, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचेंगे। तो देश भर से नेता जो है वहां पहुंच रहे हैं, देश भर से नेता अपने प्रिय नेता उनको कह सकते हैं और जिस हिसाब से उनका कार्यकाल रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने प्रदेश और देश के लिए काम किए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो नेता है वो उनके लिए वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल रवि, आपने सही जानकारी, यहाँ पर पूरी जानकारी दी और इसके साथ ही रवि, अगर एक किस्से को और याद किया जाए या ओपी चौटाला की एक बात पर और अगर हम गौर करें तो जीने की इच्छा उनमें हमेशा से रही है। जिस तरह से उनके पोतों से, उनके बेटे से बात हुई, वो भी ये बताते नजर आए कि चौटाला साहब कहते थे कि मैं तो 100 साल तक जीऊंगा, अभी बहुत समय है जो मुझे जीना है लोगों के लिए, प्रदेश के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर सृष्टि देखिए, कहीं ना कहीं एक उमंग थी उनके साथ और उस उमंग के साथ वो कहीं ना कहीं अपना जीवन व्यतीत करते थे और लोगों के हितों के लिए कहीं ना कहीं माफ कीजिए, और लोगों के हितों के लिए कहीं ना कहीं वो फील्ड में अक्सर रहते थे। विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, यानी कि व्हील चेयर पर भी होते हुए वो लोगों से मिलना नहीं छोड़ रहे थे। व्हील चेयर के बावजूद भी वो लोगों के बीच जा रहे थे, उनकी समस्याएं जान रहे थे,
उनसे उनके परिवार का हाल जान रहे थे, किस प्रकार से फसल है। जब भी वो लोगों से मिलने के लिए जाते, जब भी फील्ड में जब उतरते, तो सबसे पहले वो उनकी खुशहाली की बात जो है वो पूछते थे, किस प्रकार से है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, परिवार में क्या चल रहा है, फसल किस प्रकार की है। ये तमाम जो बातें हैं वो कॉन्वर्सेशन जो है वो होता था। और उसके बाद अगर वो चुनाव में वोटों की अपील के लिए गए हैं तो अपना मैसेज कन्वे करते थे कि हम आपके लिए क्या करेंगे, क्या हमारा विजन है, क्या चौधरी देवीलाल की नीतियां हैं, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उन तमाम बातों पर बाद में फोकस करते थे। लेकिन यही अंदाज लोगों को कहीं ना कहीं पसंद उनका आता था कि एक मतलब दिल से कनेक्टेड होने वाली जो तमाम जो चीजें उनके द्वारा कही जाती थी, परिवार का हाल चाल जाना जाता था, किस प्रकार से फसल बाड़ी का हाल जाना जाता था, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज थी जो उनको सबसे अलग बनाती थी, सबसे जुदा जो है वो बनाती थी। और यही चीज लोगों को कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं वो कामयाब रहते थे, लोगों से दिल का जुड़ाव उनका रहता था। तो ये तमाम चीजें थी, उनमें ये खास चीजें थी और इसी के चलते वो पूरे देश के ही नहीं, पूरे प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश में लोकप्रिय नेताओं में से एक नेता थे। रवि, कहा जाता है कि एक युग का अंत हो गया है, हम तो कहेंगे कि एक सोच का भी अंत हुआ है, क्योंकि जो सोच वो रखते थे प्रदेश को बदलने की, ये कहना गलत नहीं होगा कि हर नेता में उस तरह की सोच नहीं आ सकती। और इस दौरान जेल भी उन्हें जाना पड़ा, वो भी बात कहा जा सकता है कि कोई भूलेगा नहीं। जेल में रहकर भी उन्होंने पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई और पढ़ाई अपनी पूरी की। हालांकि ये कहा जाता है कि उन्होंने पढ़ाई जो थी स्कूल की वो बीच में ही छोड़ दी थी, क्योंकि वो कहते थे कि पिता से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बाद में जब एक सफर, कठिनाइयों भरा सफर उनका एक शुरू हुआ, तब उन्होंने जेल में रहकर पढ़ाई अपनी पूरी की और इतनी इंस्पिरेशनल उनकी ये स्टोरी मानी गई कि उस पर एक पिक्चर तक, एक मूवी तक बनी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जब 2013 में जेल जाना पड़ा था, 10 साल की सजा उनकी जब हुई थी, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वो लगातार ये कहते रहे थे कि लोगों के भले के लिए उनको चाहे कितनी बार जेल जाना पड़े, वो उस भले से चला करने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ साथ पढ़ाई को लेकर भी उन्होंने जेल के अंदर रहकर अपनी 10वीं कक्षा की जो है वो पढ़ाई की। और 10वीं कक्षा के साथ साथ उनको पढ़ने का जो है एक अलग शौक था। नॉवेल्स पढ़ते रहते थे, राजनीतिक के तमाम जो किताबें हैं वो पढ़ते रहते थे। तो तमाम जो ये चीजें उनके जो टाइम पास में एक जरिया बन गई थी। और उसके साथ साथ उनकी जो पढ़ाई पूरी करी थी वो भी उन्होंने वहीं से जेल के अंदर से ही पढ़ना शुरू किया था। आमतौर पर जब इस प्रकार से किसी व्यक्ति को सजा होती है तो उसका मनोबल टूट जाता है, लेकिन यहाँ देखने को मिला था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसी मनोबल के साथ वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ भी लोगों के लिए किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है वो सोच रखते थे, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। साथ साथ देश में क्या चल रहा है वो गतिविधियों पर भी कहीं ना कहीं नजर रखते थे। और वही अंदाज उनका सबसे अलग था। कितनी भी कठिनाई आई उनको तोड़ नहीं पाई, उनको झुका नहीं पाई। और निश्चित तौर पर एक बड़े युग का अंत जिसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल, और उनके कद का अंदाजा रवि इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़े से बड़े नेता उन्हें आज याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने ये उनकी प्रशंसा करते हुए कहीं ना कहीं ये भी कहा कि परिवार के साथ हैं। सहानुभूति पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देते नजर आए। राहुल गांधी की तरफ से भी, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी, सभी ने कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया के जरिए ओम प्रकाश चौटाला को नमन किया, उनको अलविदा कहा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़े कद के नेता थे। और वो जिस हिसाब से उनकी सोच थी उस सोच को सभी सलाम करते थे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, या फिर सत्ता पक्ष, विपक्ष या किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके कायल इस चीज को लेकर थे। उनके जो जहन में तमाम जो चीजें रहती थी वो सबसे पहले किसान की बात करते थे, वो मजदूर की बात करते थे, वो कमेरे वर्ग की बात करते थे। वही चीज कहीं ना कहीं तमाम जो नेता थे उनकी देख करके कहीं ना कहीं उनके कायल होते थे, उनसे सीखते थे, उनसे सुनते थे कि किस प्रकार की तमाम चीजें होती हैं। और वही चीज सबसे अलग उनको, और इसी कारण देश के तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो नेता हैं, आमजन हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनके समर्थक हैं,
जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज के कायल हैं